हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम या तो शर्माते हैं या हम झिझकते हैं। पर दोस्तों, अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब आज भी हमारे साथ है। डॉक्टर जी, वेलकम टू द शो। नमस्ते। सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसके तहत आज हम पेनाइल इम्प्लांट के बारे में बात करेंगे। तो उसी से जुड़े कुछ सवाल। डेफिनेटली। पेनाइल इम्प्लांट बेसिक सवाल है। पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है? डेफिनेटली जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम बहुत ही उम्मीदिया टॉपिक हमारे जो दर्शक है उनकी डिमांड है उसके तहत ले रहे हैं। स्पेशली सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या होता है, कमजोरी क्या है, शीघ्रपतन क्या है, छोटा लिंग क्यों होता है, और जिसे एंड स्टेज यानी सब कुछ काम नहीं कर रहा है तो पेनाइल इम्प्लांट क्या होता है। ये सिलिकॉन से जो बनाए वाले ऐसे रॉड रहते हैं और वो वहाँ पे लिंग में एक सर्जरी करके उसे वहाँ पे बिठाया जाता है। वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, उसका मटेरियल कैसा होता है, कैसे काम करता है, ये पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। हम एक डिस्क्लेमर देते हैं, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, उसी के साथ हमें आजमाना है। और ये पेनाइल इम्प्लांट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। सर, सवाल ये आता है कि ये जो पेनाइल इम्प्लांट है वो किस कंडीशन में करना चाहिए या किससे करना चाहिए? डेफिनेटली जी। उसके पहले मैं आपको बताऊंगा भाई इसके क्या प्रकार है। ये रिजिड है इम्प्लांट्स, सिलिकॉन के बनाए वाले, सेमी रिजिड है, इन्फ्लेटेबल है, डिफ्लेटेबल है, और कौन से कंडीशन में करना है। भाई हमने मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे दी, काम नहीं कर रहा है। पी शॉर्ट हो गया, वो भी काम नहीं कर रहा है। और आपको और की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज है, बीपी और कुछ है, जहाँ पे कोई भी आपका इलाज काम नहीं कर रहा है। कभी ट्रॉमा होता है तो कभी स्पाइन को इंजरी है, तो ऐसे केसेस वहाँ पे इरेक्शन या कठोरता लिंग में नहीं आती। तो ऐसे केस में सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट जिनका अनुभव है इसके अंदर इम्प्लांट करने में, उसे जांच करके उसे सिलेक्शन क्राइटेरिया लेके ये इम्प्लांट करते हैं, जिसमें जहाँ पे लोगों को लगता है भाई अभी यहाँ पे कुछ मतलब नहीं, ऐसे केस में रिजल्ट नहीं आएगा, तो ऐसे केस को लास्ट ऑप्शन बोल के बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और उनका लैंगिक लाइफ वो अच्छी तरह से जी सकते हैं। जी बिल्कुल सर, दर्शकों के कॉल आना शुरू हुआ है। सुजीत जी है धारवाड़ से, उन्हें सवाल करना है। सुजीत जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी बोलिए। बोलिए सुजीत जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ, ये थे। हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ जी पूछिए, सवाल पूछिए। सर, कमजोर में पेनल इम्प्लांट करने से यूरिन के लिए कोई दिक्कत आती है क्या? ये एक्सपेक्टेड सवाल रहते हैं, क्योंकि पहली चीज तो ऐसे ही भाई वो तो लाते किधर से है। कुछ लोगों को ऐसा किडनी दूसरे की लाके बिठाते हैं, वैसा इम्प्लांट पेनल का रहता है क्या? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उसी लिंग में कार्पोरा कैवर्नोसा ऊपर से 2 रॉड रहते हैं, एनाटॉमी है, और कार्पोरा स्पॉन्ज नीचे से रहती है, जहाँ से हमारा यूरिन का मार्ग जाता है। तो हमारे दोनों इम्प्लांट फिट होते हैं कार्पोरा कैवर्नोसा जो सिलेंडर ऊपर से है, तो नीचे वाला जो सिलेंडर है जहाँ से मूत्र वाहिनी जा रही है, जो नलिका जा रही है, जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं, तो इसका और उसका कोई संबंध नहीं रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है इतना सा छोटा लिंग, उसके अंदर 2 इम्प्लांट जा रहे हैं, तो अभी यूरिन तो बंद हो गई, ऐसा कतई नहीं होता है।
और सर्जरी करते वक्त भी वहाँ पे कुछ नली या कैथेटर लगा के उसकी सेफ्टी देख के करते हैं, तो थोड़ी भी चिंता या कुछ वरी करना नहीं है। एकदम नॉर्मल तरीके से ऑपरेशन के बाद आप यूरिन पास करते हो, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको इम्प्लांट हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये डर रहता है सबके मन में। बिल्कुल सर, टेक्निकल सवाल पूछना चाहूंगा। Sure. सर्जरी कैसे करते हैं, क्योंकि ये ऑपरेट Yes. कैसे करेंगे, क्योंकि ये जो चीज है बहुत ही डेलिकेट एकदम- है, जी पे डर लगता है क्या हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो यहाँ पे स्पेशली एनेस्थेसिया देना है, स्पाइनल यानी कमर के नीचे रहता है। हॉस्पिटल का सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिन रहता है। नीचे वाला पार्ट जहाँ पे हमारा स्क्रोटम है, पेनिस है, जिसे हम वेंट्रल हॉस्पिटल बोलते हैं, वहाँ पे एक वर्टिकल पिनोस्क्रोटल इंसिजन लेते हैं, उसे लेयर बाय लेयर ओपन करते हैं। उसके बाद कार्पोरा डायलेट करते हैं, जहाँ पे हमें वो इम्प्लांट डालना है। यूरेथ्रा करते ही बाजू में है, यूरेथ्रा में कैथेटर डाल के उसे सेपरेट किया है। इम्प्लांट डिस्टल यानी अगले वाला हिस्सा और प्रॉक्सिमल यानी नीचे हमारा जो बोन रहता है पिविक, वहाँ तक राइट साइड पहले, लेफ्ट साइड बाद में, या कौन सी भी साइड कर सकते हैं। बाद में स्किन क्लोजर है, स्टिचेस लेना है, ड्रेसिंग है, और बाद में फॉलोअप क्या है देखेंगे। और सर 2 सवाल इकट्ठे पूछना चलेगा। चाहूंगा। एक तो केयर क्या लेते हैं ऑपरेशन के बाद, Sure. और दूसरी बात ये है कि एक्टिविटी कब कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जी बिल्कुल। देखो अभी करना ये तो है भाई, अपने तो काम चालू करना है, जल्दी से जल्दी पार्टनर को खुश करना है और आपको भी खुश होना है, लेकिन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पोस्ट ऑपरेटिव हमें जो स्टिच हम एब्जॉर्बेबल रहते हैं तो उसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कौन सी भी सर्जरी हो पूरा सेट होने के लिए 3 हफ्ते लगते हैं। और स्पेशली कोई मोटरसाइकिल है, बाइसिकल है या हार्ड चेयर है, उसके ऊपर नहीं बैठना है। क्यों? बैठते वक्त नीचे वाला जो कॉर्पोरा स्पॉन्जियस एरिया रहता है, वहाँ पे कॉम्प्रेशन आके इंजरी हो सकती है। तो यहाँ पे हार्ड सब्जेक्ट पे बैठना, कुछ साइकिलिंग करना मना है। और एक्टिविटी कब करना है? 1 महीने के बाद उसे हम सिखाते हैं, मूवमेंट है, नीचे है, ऊपर है, जब उसे कंफर्टेबल लगेगा, पेन नहीं होगा, कम से कम 1.5 महीने के बाद नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी वो शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल दर्शक है लेते हैं। सवाल करना चाहते Sure. हैं। कुशल जी है चेन्नई से, उनको सवाल करना है। बोलिए कुशल जी, क्या समस्या है आपकी? हेलो सर। बोलिए। बोलिए। सर, कमजोरी में पुरुषों ने पेनल इम्प्लांट करने से धातु निकालने में या बच्चा होने में कोई दिक्कत आती है क्या? हाँ, एक्सेलेंट क्वेश्चन जी भाई। अभी बेनिफिशियरी, लाभार्थी, बिल्कुल। क्योंकि इम्प्लांट बिठाने के बाद हमें एक्टिविटी करनी है भाई, बच्चा होना है भाई, सीमेन निकालना है। कुछ लोग तो पूछते हैं भाई मास्टरबेशन कर सकते हैं क्या? क्यों रोक नहीं सकेंगे ना? बिल्कुल। डेफिनेटली मास्टरबेशन से भी उसका धातु निकलेगा। क्यों? जैसे हम यूरिन के पाइपलाइन से दूर है, वैसे जो इजैकुलेटरी डक्ट है या वीर्य वाहिनी है प्रोस्टेट में, वहाँ पे ओपन होती है और यूरेथ्रा से बाहर निकलती है। समझो यूरिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली सीमेन आने के लिए नहीं है। इनफैक्ट बोलूँगा प्रशांत जी, इम्प्लांट करने के बाद अंदर डिपोजिशन सीमेन होने से इवन काफ़ी बच्चे होने के लिए भी उन्हें बड़ा फायदा है, क्योंकि फॉर्निक्स के पास में, यूट्रस के मुंह के पास वो डिपॉजिट होता है सीमेन, यानी जिसको बच्चा नहीं हो रहा था, प्रैक्टिकल केसेस है हमारे किए वाले, उसको बच्चा बाद में हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आती। जी बिल्कुल। Yeah. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, Sure. कॉम्प्लिकेशंस। Yes. क्योंकि बहुत जो डर रहता है, आपने Sure, जैसे sure. बताया कि डेलिकेट चीज है, Right. तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो प्रिकॉशन भी लेते होंगे। Definitely, definitely. तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आती है? देखो भाई, यहाँ पे मर्सिडीज भी लोगे और ड्राइवर अच्छा नहीं होगा तो ठुकना है किधर तो भी। तो एक्सपर्ट हैंड्स भाई, जो सर्जन, सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इसमें काफ़ी बड़ा अनुभव है इसके अंदर। समझो कोई भी ऑपरेशन भाई, उसको इन्फेक्शन होना है, असेप्टिक प्रिकॉशन है। बहुत बार समझो कम साइज वाला इम्प्लांट गया तो वहाँ पे बॉबलिंग, डॉगलिंग, यानी ऐसा आवाज़ आ सकता है, घूम सकता है। ओवर टाइट समझो इम्प्लांट हो गया तो यूरोजन, वहाँ पे हीलिंग ही नहीं हो रहा है, जख्म ही नहीं भर रही, ऐसा हो सकता है। और रॉन्ग प्लेसमेंट हो गया तो बहुत बार यूरेथ्रा को इंजरी हो सकती है या सामने से भी टिप में पन हो सकता है। लेकिन 1 या 2% से ही कम लोगों में होता है और एक्सपर्ट हैंड में काफ़ी कम पाया जाता है। तो एक ही कहूँगा, ऐसे कॉम्प्लिकेशन को डर के अवॉइड नहीं करना है। भाई एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, बोल के कोई गाड़ी लेना रुकता है क्या? नहीं। लेकिन आपको चॉइस है तो एक्सपर्ट हैंड ले लो और उनके पास में आप सेक्सोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट के पास करोगे तो कतई कोई कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे या ना के बराबर रहेंगे। तो ये काफ़ी सेफ है। सर ये जो चीज़ है ये बहुत ही सेंसेशन वाली चीज़ Surely, है। of course. तो ये सवाल आता है कि ऑपरेशन के बाद Yes. ये जो ये डुप्लीकेट है, या तो ऐसा ये लगता इससे सेंसेशन मिलेगा क्या?
यानी कि Yeah. जो नेचुरल इफेक्ट है वो मिलेगा क्या? डेफिनेटली। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पहला सवाल ये रहता है भाई, एक को नहीं, खुद को भी उसका सेंसेशन मिलेगा क्या, उसको आनंद आएगा क्या, अच्छा लगेगा क्या, ऑर्गेजम होगा क्या, उसी तरह से फीमेल को भी वही एंजॉयमेंट मिलेगी क्या। तो यहाँ पे कोई भी वरी करनी नहीं, क्योंकि हम उसका नर्व सप्लाई वगैरह अफेक्ट नहीं होता, इंटैक्टनेस रहता है, सेंसेशन वही रहेंगे, उनको भी आनंद मिलेगा, फीमेल को भी आनंद मिलेगा। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, दोनों की सम्मति से शस्त्रक्रिया करो और पेनाइल इम्प्लांट से जहाँ पे सब ट्रीटमेंट फेल हो जाती है उसके अपना निजी जीवन एंजॉय करो। थैंक यू सो मच सर, Yeah. आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, लेकिन Yeah. वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। डॉक्टर साहब की सलाह अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी जो कांटेक्ट नंबर दिख रहे हैं, सेंटर्स के नाम भी है और ईमेल आईडी भी सर का है, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट डॉक्टर साहब की ले सकते हैं और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से अपने हर एक समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए रुकते हैं आज के इस एपिसोड में, लेकिन अगले एपिसोड में फिर एक बार वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।